द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। मोदी जी किस तरीके के भाषण दे रहे थे, यह आप सब ने देखा था। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और लोग काम कर रहे थे, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, मुसलमानों की खिलाफत कर रहे थे, न जाने क्या क्या इस पूरे चुनाव में कर रहे थे। और लेकिन जो तमिल से खबर आई, यानी तमिलनाडु से जो खबर आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल यहाँ पर दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को तमिलनाडु में बढ़ाना है तो यहाँ पर दंगा कराना पड़ेगा। एक शख्स को, एक हिंदूवादी शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। आप जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में देखिए, लिखा भी हुआ है नीचे, ऊपर जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि इसने दंगा कराने का प्लान बनाया था। भाजपा को तमिलनाडु में आगे बढ़ाने के लिए दंगे कराने का दिया था इसने सुझाव। हिंदू मक्कल काची के उप प्रमुख उदययार को पुलिस ने दबोचा। यह उदययार नाम का शख्स है जिस पर यह आरोप है कि इसने दंगा कराने के लिए पूरी प्लानिंग रची थी, कैसे, और कहा भी था कि दंगा ऐसे होना चाहिए। तो अब जरा समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए दंगा कराने की कोशिश करती है। अब चलिए खबर भी जरा आपको दिखाते हैं, खबर भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। नडुने में खबर है कि तमिलनाडु मैन अरेस्टेड फॉर बीजेपी नीड टू स्टेज राइट्स फॉर सपोर्ट रिमार्क, यानी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दंगा कराने की ज़रूरत है। इस आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ए लीडर ऑफ ए राइट विंग, ये एक राइट विंग का लीडर है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अरेस्टेड in Tamil Nadu after he allegedly made a statement that the BJP can only set up its base in the state by instigating riots, यानी दंगा जब कराया जाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। तमिलनाडु पुलिस अरेस्टेड राइट विंग फंक्शनरी फॉर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, यानी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के लिए इस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, तमिलनाडु पुलिस ने किया है। एक्यूज जो है उसने कहा है कि बीजेपी नीड टू इंस्टिगेट राइट्स फॉर गेनिंग ग्राउंड इन तमिलनाडु, यानी अगर तमिलनाडु में उसे अपनी ज़मीन बनानी है, तमिलनाडु में उसे अपना जनाधार बढ़ाना है तो उसे दंगे कराने होंगे। सेंट टू जुडिशल रिमांड टिल जून 25, यानी 25 जून तक के लिए उसे जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। पूरी स्टोरी देखते हैं क्या कुछ है। The Tamil Nadu police arrested a right-wing group member for allegedly making a statement that the BJP can only set up its base in the state by instigating riots. उदययार, इसका नाम जो है वो उदययार है। उदययार who is the deputy head of हिंदू मक्कल काची, यानी मक्कल काची हिंदू एक संस्थान है, उसी का ये डेप्यूटी हेड है। यानी was arrested on Tuesday night after a purported audio went viral where he made the controversial statement while allegedly speaking to Tirunelveli BJP chief तमिल सेल्वन को, मतलब ये कहा जा रहा था, उनको एक ऑडियो वायरल हुआ जिस ऑडियो के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहा था और कि वहाँ पर अगर आपको तमिलनाडु में अपना जनाधार बढ़ाना है तो आपको जो है बीजेपी चीफ तमिल सेल्वन को ये कहा जा रहा था कि अगर आपको अपना जनाधार बढ़ाना है तो राइट्स यहाँ पर करवाने होंगे। क्या ये वोट खरीद सकते हैं, ये कह रहा था। क्या वो ये वोट खरीद सकते हैं या वे किसी को मारने की हिम्मत कर सकते हैं? यानी अगर वो दो चीज़ें, तमिलनाडु में जनाधार बढ़ाने के लिए वो शख्स जो कह रहा था, पहली बात तो ये, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट खरीद सकते हैं या वे किसी को मारने की हिम्मत कर सकते हैं? केवल अगर दंगे भड़काए गए तो भाजपा यहाँ कदम रख सकती है, यानी भाजपा अगर यहाँ आगे बढ़ेगी तो सिर्फ इसका एक ही इसकी वजह होगी, वो होगी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ दंगे कराए और दंगे कराने के बाद ही उसका जो है यहाँ पर जनाधार बढ़ पाएगा। उदययार ने कथित तौर पर ऑडियो में ये बातें कही थी। उसने ऑडियो में यही कहा था कि जो भी कुछ, अगर भारतीय जनता पार्टी को जनाधार बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दंगे कराने होंगे या वोट खरीदना होगा। दो चीज़ें, या तो खरीद फरोख्त करो, एक एक वोट के लिए पैसे बांटो, या फिर एक दंगा कराओ। और ये कथित बातचीत तब हुई थी, द purported controversy took place after BJP candidate Nayanar Nagendran lost the Lok Sabha polls to Congress candidate Robert Bruce by a margin of over 1 लाख votes। यानी ये सब कुछ तब हुआ था, ये बातचीत तब हुई थी जब वहाँ के नयनार नागेंद्रन हैं जो उम्मीदवार थे भाजपा के,
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रॉबर्ट ब्रूस से 1 लाख से अधिक वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं और इसके बाद ये पूरा ऑडियो आता है जो वायरल होता है। अब आफ्टर द ऑडियो वेंट वायरल, उदययार वॉज अरेस्टेड अंडर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड यानी IPC एंड सेंट टू जुडिशियल रिमांड टिल जून 25। ऑडियो वायरल होने के बाद जब ऑडियो वायरल हो जाता है तो उदययार को भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही अब पुलिस करेगी। ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस आखिरकार क्या करती है। लेकिन द BJP's परफॉर्मेंस इन तमिलनाडु, जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का तमिलनाडु में वो इतना खास अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी वो अपने आप में दर्शा रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। द BJP's परफॉर्मेंस इन तमिलनाडु हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग एज द पार्टी स्कोर्ड इन द स्टेट इन द लोकसभा इलेक्शन। यानी तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा क्योंकि पार्टी को लोकसभा चुनाव के राज्य में 0 अंक हासिल हुआ है। यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे बस ये है कि चुनाव लड़ा लेकिन सीटें नहीं मिली हैं। उसके बाद देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK दक्षिण राज्य की 40 में से 22 सीटें जीतकर प्रमुख ताकत के रूप में उभरी। DMK की इंडिया ब्लॉक सहयोगी कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा और ये जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से तमिलनाडु में ये अरेस्ट हुआ है और उसके बाद इसकी जो बातचीत है वो जिस तरीके से वायरल हुई, उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार क्या इस तरीके से चुनाव जीता जाता है, क्या इस तरीके से दंगा फैलाकर, इस तरीके से लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतता है। तमिलनाडु पुलिस ने ये दक्षिणपंथी जो समूह का एक सदस्य था जो गिरफ्तार किया है, जो दंगे भड़काकर, ये कह रहा है भाजपा केवल दंगे भड़काकर राज्य में अपना आधार स्थापित कर सकती है, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार तमिलनाडु में बढ़ा रहे। उदययार वो शख्स था जो गिरफ्तार हुआ जो कि हिंदू मक्कल काची के उप प्रमुख हैं। इनको कथित ऑडियो इनका वायरल होने के बाद मंगलवार रात को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्होंने कथित तौर पर तिरुनेवली भाजपा प्रमुख तमिल चेल्वन से बात करते हुए विवादास्पद बयान दिया था और जिसका ऑडियो वायरल हो गया, जिस ऑडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि या तो पैसा या फिर दंगा, या तो किसी मारने की हिम्मत हो या फिर पैसा देकर ही इस पूरे चुनाव को अपने पक्ष में किया जा सकता है, वरना यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि राइट विंग के लोग किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर किस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं, ये इससे तो साफ हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु में दाल तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं गिरी, वहाँ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा भारतीय जनता पार्टी का, लोगों ने पसंद नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी वो सब कुछ हुआ नहीं और उसे यहाँ उत्तर भारत में भी काफ़ी तगड़ा नुकसान इस बार हुआ है। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, गठबंधन की सरकार चल रही है, NDA गठबंधन सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही मुसीबत है कि अन्य जो गठबंधन के साथी हैं वो बार बार कुछ ना कुछ अपनी डिमांड भी रख रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।